दीदी आप 2 आईडी से जुड़े हैं क्या? एक मिनट में। दीदी दूसरे नंबर पे मैंने बना दिया था, एक मिनट आपको कोहोस्ट बना देती हूँ। जी अभी। हाँ आ रही है आवाज? हाँ जी दीदी। ओके दीदी, एक मिनट। हाँ, प्रणाम सभी को। आवाज आ रही थी क्लियर? जी दीदी। हाँ, ठीक ठीक, ओके। हमारी सभी बहनों का स्वागत है, खूब खूब सभी को अभिनंदन। हमारे नन्हे मुन्ने शिशुओं को भी खूब खूब स्वागत। सभी को प्रणाम, अभिनंदन। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी प्रज्ञा दीदी ने आपको बताया है कि हम लोग जो है कुछ ब्रीथिंग टेक्निक सीखेंगे और प्राणाकर्षण प्राणायाम सीखेंगे। हम सभी लोग साथ साथ करेंगे। सर्वप्रथम सेशन को शुरू करने से पहले एक बार हम सभी साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। आइए कमर और गर्दन सीधी करके बैठ जाइए सभी बहनें। सभी बहनों से अनुरोध है अपना अपना वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए बेटा। और कमर गर्दन सीधी करते हुए गायत्री मंत्र सभी साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संपूर्ण गुरु सत्ता को प्रणाम करते हैं, माँ गायत्री को प्रणाम करते हैं और आप सभी के साथ हम मिलके आज का सेशन शुरू करते हैं। सब प्रथम जो आप लोग को ब्रीथिंग टेक्निक सिखाई जाएंगी और लगभग इसमें से सभी जो है आपको मॉर्निंग के योग के सेशन में सिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं अच्छी तरह से। यहाँ बहुत सी बहनें आप जो सुबह मॉर्निंग योग के सेशन में नहीं जुड़ पाती हैं और बहुत चीजें, बहुत से अभ्यास नहीं कर पाती हैं, उन सभी को यहाँ पे इस विषय का ज्ञान दिया जाएगा। सबसे पहले जो हमारी टेक्निक है ब्रीदिंग की, उसको नॉर्मल ब्रीदिंग कहते हैं, जो कि आपको बिल्कुल आराम से करनी है और ये गर्भावस्था के पूरे समय काल में आराम से की जा सकती है। यानी कि गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर शिशु जन्म तक आप आराम से इस ब्रीदिंग टेक्निक को कर सकती हैं। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप श्वास लेते समय जितनी मात्रा में श्वास लेती हैं धीरे धीरे, उतनी ही मात्रा में आपको श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। तो मात्रा का ध्यान रखना है कि हम जितनी मात्रा में हमने श्वास ली है उतनी ही मात्रा में हमने श्वास को धीरे धीरे छोड़ा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आइए करते हैं। देखिए इसको किस तरीके से कर सकते हैं। आप अपने आसन पे आराम से बैठ जाइए, अगर सीधे कमर गर्दन करके बैठती हैं, और इस तरह से दोनों हाथों को आप जो है ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए। आराम से बैठ जाइए और आराम से धीरे धीरे श्वास लीजिए दोनों नासिका से और धीरे धीरे निकालिए। बहुत आराम से धीरे धीरे सभी बहनें श्वास लेंगी और प्रयास करेंगी कि हम जितनी श्वास ले लें वो धीरे धीरे उतनी ही मात्रा में श्वास को बाहर छोड़ें। इसको इस प्रकार से कर सकते हैं काउंटिंग के साथ। श्वास हमने भरी 1 2 3 4 और फिर 4 3 2 1 में श्वास को निकाली। देखिए इस तरह से करेंगे। श्वास भरी 1 2 3 4। अब श्वास को छोड़ी 4 3 2 1। हम काउंटिंग कर रहे हैं, आप ऐसे श्वास भरिएगा और छोड़िएगा। चलिए 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। धीरे धीरे 1 2 3 4। श्वास भरी 4 3 2 1। आराम से छोड़िए। इसी प्रकार से आपको ये श्वसन क्रिया कम से कम 1 से 20 बार ध्यान लगा के करनी है। और ये आप 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और सायकाल में भी कर सकते हैं। संधि बेला में करती हैं सायकाल में तो इसका विशेष
जो है अवसर वो विशेष प्रभाव आता है और अधिक से अधिक प्राण को आप जो है वातावरण से अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आपको श्वास लेनी और छोड़नी है। इसी प्रकार से जो दूसरी टेक्निक सिखाई जाती है हम लोगों की, वो जो है आपको तब करनी है जैसे 7वें और 8वें महीने में आपको ये करना शुरू करनी है, जब जो है आपके प्रसव संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो है नहीं आ रहे, तब आपको ये करनी है। ये आपके जो है गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन संकुचन को लाने में सहायक है और आपके समान प्रसव के लिए भी बहुत ही सहायक आपकी ये टेक्निक है। तो इसको भी आप सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको 7वें और 8वें महीने में करना है, उससे पहले नहीं करना। ये आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो इस क्रिया को करने के लिए आपको बहुत आराम से धीरे धीरे आपको अपना पेट जितना आप आराम से फुला सकती हैं, फुलाते हुए श्वास लेना और श्वास को धीरे धीरे छोड़ देना। बहुत आराम से धीरे धीरे आप श्वास भरेंगी पेट को फुलाते हुए। तो पेट को आप आराम से जितना फुला लेंगी और फिर धीरे धीरे आप ऊपर से ही छोड़ देगी, मतलब पेट को पिचकाना नहीं है। पेट को फुलाने में क्या हुआ, आपके सारी ये जो पेट की मांसपेशियां हैं ये धीरे धीरे विस्तारित होती रहेंगी, आगे बढ़ेंगी, अंगों को पूरा स्थान मिलेगा और अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर में आएगी। तो ऑक्सीजन जब अधिक से अधिक मात्रा में आएगी तो आपके जितने भी सेल हैं सब ऑक्सीजन से अच्छे से पूर्ति होती जाएगी और ये आपके समान प्रसव को कराने में सहायक होंगे। तो इसको आप जब 7वें 8वें महीने से शुरू कर देंगे, आपने बहुत आराम से पेट को फुलाते हुए श्वास भरी और धीरे धीरे छोड़ दी। पुनः पेट को फुलाते हुए पूरी मांसपेशियों को आराम से जितना आप स्थान दे सकते हैं आपने दी और धीरे धीरे श्वास छोड़ दी। तो इससे मांसपेशियां तो स्ट्रांग हो ही रही है, पेट में आपके अच्छे से स्थान आ रहा है, ऑक्सीजन का जो स्तर है वो संतुलित हो रहा है, गर्भ में शिशु का निर्माण बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और ये आपके समान प्रसव के लिए सहायक है। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो संकुचन आराम से आने लगेंगे और आएंगे तो बहुत ज्यादा दर्द वाले नहीं होंगे, आपको पीड़ा नहीं होगी, बिल्कुल बहुत कम से कम पीड़ा में आपका समान प्रसव हो जाएगा। तो इसको आपको बहुत आराम से करना है। इसको एक बार आप लोग सीख जाइए, बहुत आराम से धीरे धीरे श्वास भरिए और आराम से धीरे धीरे छोड़िए। बहुत आराम से धीरे धीरे श्वास भरिए और आराम से छोड़ दीजिए। तो पूरा ध्यान कहाँ रखना है आपको, पेट को आप जितना यथासंभव फुला सकते हैं, इस बात पे आपको ध्यान देना। ये आपकी जो है दूसरी टेक्निक हो गई है और ये आपको कब करती है, 7वें 8वें महीने में। अब जो हम लोग तीसरी टेक्निक आपको ब्रीथिंग बता रहे हैं, ये 8वां महीना पूरा हो जाने के बाद, 8वां महीना आपका पूरा हो जाए और 10 दिन और हो जाए तब आपको प्रारंभ करनी है। 8वां महीना और 10 दिन हो जाने के बाद आपको जो है ये अभ्यास शुरू करना है। इसमें आपको जो है आराम से धीरे धीरे श्वास लेनी है और ये इसकी प्रैक्टिस अगर आप जो है टॉयलेट में अगर आप जो है मोशन के लिए जाते समय करें और आपको ये अनुभूति हो कि आपका आराम से स्टूल जो है पास हो गया है, तो इसका मतलब है कि आप इसको सही ढंग से कर रहे हैं। तो इसको 8 महीने और 10 दिन हो जाने के बाद ही करनी है। अब देखिए, आप सुन लीजिए कैसे करनी है। इसको करने में आपको ये अनुभूति करनी है कि नाभि, श्वास लेते समय नाभि से ऊपर की ओर आपने श्वास ली और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपका नीचे पूरे एनस की तरफ आपके पूरे वजाइना नीचे से श्वास आप छोड़ रहे हैं, ऐसा करेंगे। श्वास लेते समय यह अनुभूति करना है कि नाभि से आप ऊपर की तरफ श्वास आई, लेकिन जब श्वास को छोड़ेंगे तो श्वास कहाँ से आप छोड़ रहे हैं, नीचे, बिल्कुल एनस और गुदा स्थान से और वजाइना से आप नीचे से आप श्वास छोड़ रहे हैं। इस तरह की आपको अनुभूति करनी है। तो इस तरह का जब आप जो है आप गए हैं सुबह स्टूल पास करने के लिए और आप इस तरह का करेंगे और स्टूल इजीली आपको जो है पास हो जाए, इसका मतलब है कि ये अभ्यास आप बहुत सही कर रहे हैं। तो इसमें करना क्या, आराम से सीख सकते हैं अभी आप। हल्के से श्वास भरी
और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ से पूरा प्रेशर लगाएं। श्वास नीचे से बिल्कुल छूट रही है जैसे। पुनः श्वास भरी नाभि से ऊपर की ओर और श्वास को छोड़ते हुए पूरा अच्छे से प्रेशर नीचे से लगाते हुए छोड़ा। तो ये आराम से आपके प्रसव के समय आप इस तरह से आराम से कर सकती हैं श्वास श्वसन क्रिया, और ये आपके शिशु के जन्म में पूर्ण सहायक होगी ये क्रिया। आराम से आपने श्वास ली, देखिए नाभि से ऊपर की तरफ ये श्वास भरी, और जब आप छोड़ रही है तो नीचे से बिल्कुल आपके वजाइना से गुदा स्थान से श्वास छूट रही है, ऐसा नीचे से बिल्कुल पूरा प्रेशर नीचे जा रहा है। तो ये जो नीचे जाने वाला प्रेशर होगा ये अपान प्राण होगा, और इस तरह से आप जब छोड़ेंगे तो ये अपान प्राण बढ़ा हुआ होगा जो शिशु के जन्म के लिए सहायक हो जाएगा और बहुत आराम से शिशु का जन्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। जिन बहनों का समय चल रहा है, 8वां महीना हो गया, 10 दिन हो गए, वो हल्का सा इसको सीख सकती हैं। धीरे धीरे श्वास आपने ली ऊपर की तरफ नाभि से ऊपर, और जब आपने श्वास छोड़ी तो नीचे से पूरा प्रेशर लगाते हुए आराम से ये आपकी श्वास छूट गई। तो ये 3 टेक्निक है जो आपको समान प्रसव में पूर्ण सहायक है। एक बार फिर से याद दिला दें आपको, एक आपकी पहली टेक्निक है जो आपको पूरे समय में आप कर सकती हैं, गर्भावस्था के संपूर्ण समय काल में। उसमें यह ध्यान रखना है कि आपने जितनी मात्रा में श्वास ली उतनी ही मात्रा में श्वास को धीरे धीरे छोड़ा आराम से। अब ये जो है अभ्यास आप 20-20 बार सुबह शाम आराम से कर सकती हैं। धीरे धीरे आपने श्वास ली उतनी मात्रा में छोड़ा, ये आप सुबह शाम 20-20 बार कर सकती हैं। और दूसरी जो आपकी टेक्निक है, पेट फुलाते हुए श्वास ली, ये आपके जब कॉन्ट्रैक्शन प्रसव संकुचन नहीं आ रहे हैं तो ये प्रसव संकुचन के लाने की स्थिति को बढ़ाता है और पीड़ा को कम करता है, पीड़ा को कम करने में सहायक है, प्रसव की पीड़ा को कम करता है। इजीली आपका बहुत आराम से पीड़ा के बिना ही शिशु का जन्म हो सकता है अगर आप इसको आराम से करते रहें। ठीक है, तो आपको पेट को फुलाते हुए श्वास लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी, ये दूसरी टेक्निक है। इसको भी आप 20 बार प्रैक्टिस में सुबह शाम कर सकते हैं। धीरे धीरे आपने पेट फुलाया और धीरे धीरे छोड़ दी। तो ये 20 टाइम्स आप सुबह शाम आराम से कर सकती हैं प्रैक्टिस में। इसी तरह से जो थर्ड टेक्निक आपको बताई है कि आपने ये महसूस करना है श्वास लेते समय कि नाभि से ऊपर की ओर आप श्वास ले रही हैं, और जब आप श्वास छोड़ रही हैं तो नीचे से आपकी वजाइना जननांग से नीचे गुदा के साथ से श्वास छूट रही है। ये भी आप जो है आप आराम से इसको 5-10 बार प्रैक्टिस कर सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं जब मोशन के लिए सुबह तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, इसीलिए जब स्टूल पास हो जाता है इसका मतलब आप आराम से कर रही हैं। तो इसको भी आप 10 से 15 बार आराम से प्रैक्टिस कर सकती हैं धीरे धीरे। ठीक है, चलिए ये आपकी 3 टेक्निक हो गई है। अब आपका जो है हम लोग एक प्राणायाम करेंगे, प्राणाकर्षण प्राणायाम, जो प्राण ऊर्जा के स्तर को आपके अंदर बढ़ा के रखेगा, आपके अंदर भी और आपके शिशु के अंदर भी। प्राण के स्तर जब बढ़ा रहता है तो बहुत ही इजीली बहुत अच्छे से आप जो है प्रसव कर देते, प्रसव आपका हो जाता है आराम से, और शिशु का निर्माण भी जो है बहुत अच्छे से होता है जब प्राण ऊर्जा आपके अंदर बिल्कुल उचित मात्रा में होती है। तो सुबह की जो आपकी कक्षा चलती है योग की, उस पर आपको रोज प्राणाकर्षण प्राणायाम कराया जाता है ताकि आपका जो प्राण शरीर है उसमें उचित मात्रा में ऊर्जा आपकी बनी रहे और आप जो है आराम से आपकी जो नाड़ियां है 72,000 वो बिल्कुल साफ सुथरी और क्लीन हो जाए। तो इस तरह से करेंगे, अपने अपने आसन पे आराम से देखिए बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद करके बिल्कुल अनुभूति करते हैं। प्राण ऊर्जा जो संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा जो हमको श्वसन श्वास के माध्यम से प्राप्त होती जाती है, और ये हम श्वासों के माध्यम से आराम से लेते हैं। ये जीवनी दानी आपकी शक्ति है। आपके शरीर की सारी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं संतुलित रूप से चलती हैं उसमें प्राण शक्ति का ही मुख्य योगदान है।
तो समान प्रसव के लिए भी आपको उचित मात्रा में प्राण शक्ति की आवश्यकता है, और उचित अपने शिशु के संपूर्ण निर्माण के लिए भी आपको जो है प्राण शक्ति की उचित आवश्यकता है। तो आराम से आप लेंगे, देखिए बैठ के आप, और ये अनुभूति करना है कि आप बहुत ही अच्छे शांत वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में बैठे हैं, आध्यात्मिक स्थान पे बैठे हैं जहां प्राण शक्ति बहुत अधिक से अधिक मात्रा में है। आपको आराम से अनुभूति करनी है। संपूर्ण वातावरण में जो प्राण शक्ति है वो चमकते हुए छोटे छोटे चांदी जैसे कणों के रूप में है, और इन कणों को हम सांसों के माध्यम से आकर्षित करते हैं और अपने अंदर प्राण शरीर में इसको धारण कर लेते हैं। जैसे जैसे आप इस शक्ति को धारण करती जाती हैं, आपका प्राण का स्तर बढ़ता जाता है, आप प्राणवान होती जाती हैं, और इस शक्ति के माध्यम से आपका शिशु का संपूर्ण निर्माण होता है। संपूर्ण क्रियाएं उसके शरीर की बिल्कुल सुचारू रूप से चलने लगती हैं, और उसके ब्रेन का जितना मस्तिष्क का विकास है वो भी अच्छी तरह से होने लगता है। अनुभूति करनी है आपको कि आप बिल्कुल शुद्ध वातावरण के स्थान पे बैठे हुए हैं। अब दिव्य प्राण को, श्वेत रंग के चमकते हुए कणों को आप श्वासों के माध्यम से अपने अंतःकरण में समाहित करें। श्वासों के माध्यम से लीजिए और धीरे धीरे अपने अशुद्ध प्राण को बाहर निकाल दीजिए। फिर से श्वास भरिए, चमकते हुए शुद्ध प्राण को, श्वेत रंग के प्राण को धारण करिए अपने प्राण में, कोश में, और धीरे धीरे भूरे रंग की ऊर्जा के रूप में अपने थकी हुई विजातीय ऊर्जा को बाहर निकाल दीजिए। खूब अनुभूति करिए कि ब्रह्मांड से प्राण ऊर्जा आप अपनी ओर आकर्षित करें, और धीरे धीरे आराम से छोड़ दीजिए। अपने विजुअलाइजेशन को, कल्पना को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। बिल्कुल श्वेत चमकते हुए कण आप आकर्षित कर रही हैं, आपके प्रत्येक कोशिका में समाहित होता जा रहा है। आपके प्रत्येक कोशिका के नाभिक में स्थापित होते जा रहे हैं ये प्राण के कण। एक एक कोशिका जीवन से भरी हुई है, ऐसी अनुभूति करिए, और छोड़ते हुए भूरे रंग की ऊर्जा को निकाल दीजिए। विजातीय ऊर्जा, आपकी थकी ऊर्जा, आपकी थकान, कुसंस्कार सब बाहर जा रहे हैं। पुनः शुभ संस्कारों के रूप में महाप्राण को, चमकते हुए कणों को धारण करिए, अपने शिशु के अंदर प्रसारित करिए। अनुभूति करिए कि आपके शिशु के स्थूल शरीर में प्रत्येक कोशिका में ये प्राण के कण स्थापित होते जा रहे हैं। आपके शिशु का संपूर्ण विकास हो रहा है, उसके मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो रहा है, उसके अंग प्रत्यंगियों का पूर्ण विकास हो रहा है अच्छी तरह से। एक एक कोशिका में ये प्राण के कण स्थापित होते जा रहे हैं, चमकते हुए, और सारे कुसंस्कार जो है पूरे रंग की ऊर्जा को बाहर कर दीजिए। अनुभूति को गहन बनाइए, खूब गहन अनुभूति करिए, और खूब प्राणमय कोश को प्राण से भर लीजिए। ये प्राण शक्ति जीवन पर्यंत के लिए धारण हो जाएगी, और शिशु को ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बना देगी। शिशु के अंदर से प्रकट होने वाले संपूर्ण गुणों का मूल ये प्राण शक्ति है। इसको धारण करिए, चमकते हुए श्वेत कणों को, और धीरे धीरे सारे कुसंस्कार, विजातीय ऊर्जा को पूरे रंग के बाहर निकाल दीजिए। खूब गहनता से प्राण को आकर्षित करते जाइए, धारण करते जाइए प्राणमय कोश को। स्थापित हो गई है आपके अंदर, आपके शिशु के अंदर ये प्राण ऊर्जा सभी स्थान में, एक एक सेल में, एक एक कोशिका में, कोशिका के नाभिक में,
और धीरे धीरे सारे विचाती ऊर्जा कुसंस्कार के रूप में पूरी ऊर्जा बाहर जा रही है। अच्छे से बाहर निकाल दीजिए। खूब प्राण ऊर्जा को धारण कर लीजिए और अनुभूति करिए कि आपका आभा मंडल, आपका ऑरा इस चमकते हुए कणों से भरा हुआ है। श्वेत रंग का बिल्कुल चमकता हुआ ऑरा आपके चारों तरफ। ऐसे ही गर्भ में शिशु का ऑरा चमकता हुआ है। उस ऑरा के अंदर पूर्ण रूप से स्वस्थ शिशु आपका जीवन पर्यंत के लिए ये ऊर्जा संरक्षित हो गई है। आपने अपने शिशु के लिए ऊर्जा जीवन पर्यंत के लिए संरक्षित कर ली है। उसका संपूर्ण विकास होगा, वो खूब ऊर्जावान। बस आराम से अब दोनों हाथों को इस तरह से घर्षण करें। हथेलियों को बेटा आंखों पे रखिए आराम से। अब हथेलियों की ऊर्जा को शीश पर रखने, ऐसे सिर पे आपके हाथों के माध्यम से प्राण ऊर्जा को धारण करिए और फिर अपने शिशु को दोनों हाथों से, आपके दोनों हाथों के ऑरा से खूब ऊर्जा दीजिए ताकि उसका संपूर्ण विकास हो। इस प्रकार से आप आराम से बैठ के 5 से 7 मिनट प्राणाकर्षण प्राणायाम को रोज कर सकते हैं। और आप जितना अच्छा गहन विजुअलाइजेशन करेंगी बहुत अच्छे से कि आपके पूरी ऊर्जा ब्रह्मांड से आप आकर्षित कर रही हैं और आप अपने सारे कुसंस्कार अपने और शिशु के बाहर निकालिए हैं, वो बहुत अच्छे से और क्लीन होता जाएगा और आपकी संतान जो है बिल्कुल दिव्य होती जाएगी। तो इस तरह के अभ्यास आपको रोज सुबह जो है कराए जाते हैं बहुत आराम से। आप लोगों को आपके रोज योग की कक्षा में ये सभी अभ्यास आपको कराए और बताए जाते हैं कि आपको कब कब कैसे कैसे करना है। इसलिए आप सभी अगर सुबह की इस कक्षा में आप जुड़ती हैं और ये पूरा लाभ आप प्राप्त करती हैं तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी और बहुत अच्छी आप ऊर्जावान रहेंगी। आपके अंदर जो आलस्य है वो धीरे धीरे पूर्ण रूप से आपका समाप्त हो जाएगा और जो शरीर में बहुत तरह से आपको जो थकान दर्द महसूस होते हैं या आपके मूड स्विंग होते रहते हैं, कभी आपका मन दुखी हो जाता है, इसी प्राण ऊर्जा के माध्यम से आपका जो मन है वो बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहेगा, आप बहुत खुश रहेंगे। तो ये अनुभूतियां आपके अंदर आती जाएंगी। चलिए इसी के साथ अगर किसी बहन को भी कुछ पूछना है, कोई जानकारी लेनी है तो आप आराम से पूछ सकती हैं हमसे। दीदी एक प्रश्न आया है कि ब्रीद इन ब्रीद आउट रोज से करना है तीनों टेक्निक्स में, नाक से करना है तीनों टेक्निक्स में? जी हाँ, सारी जितनी भी आपको टेक्निक बताई हैं ब्रीथ इन ब्रीथ आउट सिर्फ आपको अपने नॉस्ट्रिल्स नाक से ही करनी, ठीक है जी। और एक और दीदी क्वेश्चन है कि जो लास्ट में आपने टेक्निक बताई है वो 9 महीने करनी है? जी हाँ वाली हाँ, 8 महीना जब पूरा हो जाए बेटा, 8 महीना 10 दिन हो जाए, ठीक है, तब से आप शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे आपके प्रसव के समय तक आप उसको करती रहें। आरंभ से नहीं करना है दीदी, है ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, 8 महीने 10 दिन सभी बहनें अच्छी तरह से सुन ले। 8 महीने 10 दिन जब हो जाए तभी आप थर्ड टेक्निक करेंगी, ठीक है जी दीदी। एक और दीदी क्वेश्चन आया, लेबर पेन के टाइम पर भी कोई टेक्निक यूज की जाती है क्या? हाँ, लेबर पेन के समय भी आप ये 3rd नंबर टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप श्वास आराम से लीजिएगा और छोड़ते समय नीचे की तरफ प्रेशर, जितने आराम से छोड़ते समय आप नीचे प्रेशर लगा सकती है उसी दर्द के साथ आप नीचे की तरफ प्रेशर लगाएंगे। और एक बहन का क्वेश्चन पड़ा है कि जो योग की क्लासेस का लिंक कहाँ पे मिलेगा? तो जो माँ की पाठशाला यूपी के ग्रुप से जो बहनें जुड़ी हैं उस मतलब माँ की पाठशाला यूपी का जो ग्रुप है उसमें लिंक भेजे जाते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन आप करवा लेंगे तो इस कक्षा से जुड़ सकते हैं। रेडमी 9 से क्या पूछना चाहती हैं आप? प्रश्न पूछिए।
हैंड रेज किया, हाँ जी पूछिए। रेडमी 9 से जो जुड़ी हुई है बहन, वो प्रश्न पूछे अपना। हैंड रेज किया था आपने, उनको लगता है ऐसे ही हो गया है। पूजा सिंह जी पूछिए आप। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ मैम, आवाज आ रही है। हाँ जी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते, बताइए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये पूछना था मैम कि मेरा 8वां महीना चल रहा है जी हाँ। और मेरे पैर में स्वेलिंग बहुत